अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है थर्ड टर्म का, तो अब हम दोबारा से अपने थर्ड टर्म की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर तो आपने पहले से लिखे हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी और लॉन्ग भी लिखे हुए हैं और बुक वर्क भी किया हुआ है। तो आज हम ग़ज़वात नबवी हमारा चैप्टर है, इसकी दोबारा से रिवीजन करते हैं ताकि आपको साथ साथ याद रहे कि इस चैप्टर में क्या था, कौन से सवालात थे, किस बारे में ये चैप्टर है। तो आपने अपनी इस्लामियात की बुक्स ओपन करनी है और इसका पेज नंबर 49 ओपन करना है। अपनी सब बच्चे अपनी अपनी इस्लामियात की बुक ओपन करें, पेज नंबर 49 निकालें। तो 49 पेज पे है आपका चैप्टर ग़ज़वात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तो आज हम इसको दोबारा से इसकी रीडिंग करते हैं और रिवाइज़ करेंगे। आपको फिर रिवाइज़ हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या था और किस बारे में इस चैप्टर में बताया गया था। तो मैं आपको वो जंगें ग़ज़वात नबवी मतलब है कि वो जंगें जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की, उन जंगों को ग़ज़वात कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में होने वाली जंगों का मकसद दीन की हिफाजत और सरबुलंदी और अमन व अमान का क़याम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जंगें लड़ी उनका मकसद क्या था, ना कि कोई रियासत हासिल करना, ना कुछ और, ना कोई इक़्तिदार हासिल करना, बल्कि उनका मकसद क्या था, दीन की हिफाजत थी कि अल्लाह ताला ने हमें जो जिस दीन के लिए इस दुनिया में भेजा है कि उसकी सरबुलंदी हो और चारों तरफ इस्लाम का बोलबाला हो। तो इस वजह से उन्होंने ये जंगें लड़ी थी। तो इस्लाम में अल्लाह ताला की रज़ा और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए जो कोशिश की जाती है उसे जहाद फ़ी सबीलिल्लाह कहा जाता है। अगर हम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई काम करते हैं या जंग लड़ते हैं तो वो दीन के लिए नहीं होती। अगर हम अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए और उसके अहकामात पर अमल करवाने के लिए कोई जंग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, कि हम अल्लाह की राह में जहाद कर रहे हैं। तो जहाद जो है वो क्या है, एक सबसे अहम इस्लामी फ़रीज़ा है। इससे दीन का बोलबाला होता है और दीन चारों तरफ फैलता है। तो इसके अलावा एक और सरिया से मुराद वो जंगें हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात खुद शिरकत नहीं की, बल्कि उस जंग के लिए एक लश्कर को रवाना किया। सरिया के लफ्ज़ी मानी फ़ौज के छोटे टुकड़े के हैं। अगर कहीं किसी इलाके में कि आपको पता चलता कि वहाँ दीन पर या कुछ और कफ़ार जो हैं कुछ गलत बातें फैला रहे हैं, तो वहाँ दूसरे जहाँ मुसलमान कम होते थे और जो कफ़ार थे उनको तंग करते थे, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जो कम मुसलमान थे उनकी हिफाजत के लिए, तो जैसे कि इस फ़ौज है, तो तब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा कराम को थोड़े थोड़े तादाद में भेजते थे उन इलाकों में, ताकि वो वहाँ जाके वहाँ के हालात देखें, वहाँ के जो मुसलमान हैं उनकी हिफाजत के लिए इक़दाम करें। तो वहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो साथ नहीं जाते थे, लेकिन सहाबा कराम को भेजते थे, तो उनको सरिया कहा जाता था। तो इन हालात में हुज़ूर अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाद के अहकामात दिए। तो इन मौका पर जो आयात नाज़िल होती थी उनमें ये है, सूरतुल हज है तो उसकी आयत नंबर है 39। उसका तर्जुमा ये है, जिन लोगों पर लड़ाई मुसल्लत की जाए उन्हें जहाद की इजाज़त दी गई है, क्योंकि वो मज़लूम वाक़या हुए और बेशक अल्लाह उनकी मदद पर यकीनन बड़ी कुदरत रखता है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई आप पर जुल्म कर रहा है
آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا لیکن اس کے باوجود وہ آپ پر ظلم کرے تو پھر آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جہاد کریں اسلام کی خاطر، کیونکہ جو اسلام کی خاطر اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو فتح سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین عمل کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، افضل ترین عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ تو جہاد کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے مطابق کیا ہے؟ افضل ترین عمل ہے کہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کی خاطر جہاد کریں۔ تو وہ غزوات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے جن غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ان میں جو سب سے زیادہ نمایاں یعنی کہ سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلے آتا ہے غزوہ احد، غزوہ بدر اور غزوہ خندق، یہ زیادہ نمایاں ہیں۔ یہ تین غزوات جو ہیں یہ زیادہ نمایاں ہیں، ان کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات میں شرکت کی ان کی تعداد 27 ہے۔ کل 27 غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی تھی۔ تو ان میں جو سب سے زیادہ نمایاں وہ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم غزوہ بدر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا۔ حق و باطل کے درمیان سب سے پہلے معرکے کا نام بدر ہے۔ اس غزوہ کو بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے مقام پر ہوا تھا۔ کفار مکہ کا 1000 کا لشکر جو کہ جنگی ساز و سامان سے لیس تھا، مسلمانوں پر حملہ کرنے کی نیت سے ابو جہل کی قیادت میں میدان بدر کی طرف رواں دواں تھا۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی، جبکہ جو کفار کا جو ابو جہل کی قیادت میں کفار کا دستہ تھا اس کی تعداد 1000 تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، جو حق پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں غزوہ بدر کو یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں اور مسلمان جو ہیں وہ ہمت سے کام لیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہونے والا دوسرا غزوہ ہے۔ یہ غزوہ 3 ہجری 7 شوال کو پیش آیا اور یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر ایک احد نامی پہاڑ پر پیش آیا، اسی وجہ سے اسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں کفار کا سردار ابو سفیان تھا۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی، جبکہ اس غزوہ میں یعنی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 700 تھی۔ تو اس جنگ کی قیادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر نے احد کے پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر مقرر فرمایا، لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ مسلمانوں کو ایسے لگا کہ جیسے کفار جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے، تو انہوں نے فتح حاصل کر لیا۔ لیکن جب مسلمان مالک نعمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے تو کفار نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں میں کو دوبارہ حملے کی وجہ سے سنبھلنے کا موقع نہ ملا، اور اس جنگ میں اس اچانک حملے کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ تو اس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، اور کچھ اس وجہ سے یہ مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی کہ وہاں بیر میں یہ
शोर मच गया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो इस वजह से मुसलमानों को संभलने का मौका ना मिला। आगे आ जाता है गज़वाए हंदक। तो गज़वा हंदक जो है 5 हिजरी को पेश आया और ये गज़वा जो है यहूद और दीगर काफर कबीलों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान हुआ था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हमले की खबर मिली तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे से मदीना के इर्द गिर्द एक हंदक खोदी ताकि इससे मदीना मुनव्वरा की हिफाजत रहे। ये हंदक देखकर कफ़ार हैरान और परेशान हो गए। एक दिन कफ़ार मक्का के एक सरदार उमर बिन अब्दू ने हंदक को अबूर कर लिया, जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मौत के घाट उतार दिया। कफ़ार मक्का के सरदार के कत्ल के बाद किसी की भी जुर्रत ना हुई कि वो दोबारा हंदक अबूर करे। इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की गैबी मदद फरमाई थी और इतना शदीद तूफ़ान आया था कि कफ़ार के ख़ैमे उखड़ गए थे। इसीलिए इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह से हमकिनार किया। तो हमें चाहिए कि हमें इन गज़वा से हम सबक सीखें कि फ़तह और शिकस्त जो है इसका इन्हिसार जो है वो तदाद पर नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला पर यकीन कामिल और निश्तों पर होता है। अगर हम अच्छी नीयत के साथ कोई काम करेंगे तो उसमें हमें अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की मदद ज़रूर हासिल होगी। तो हमें चाहिए कि चाहे ज़िंदगी में जितने भी मुश्किल हालात आएँ, हमें मुसीबतों और तकलीफ़ों पर इस्तिकामत और सब्र साबित कदमी के साथ कायम रहना चाहिए और अल्लाह की मदद पर भरोसा रखना चाहिए। तो इन गज़वा से हमें यही सबक मिलता है। तो आपने दोबारा इस लेसन को अच्छे से रीड करना है, इसके क्वेश्चन आंसर दोबारा से याद करने हैं, मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात करने हैं, उसका बुक वर्क भी साथ याद करना है। ये आप साथ साथ रिवाइज़ करते जाएं। जब आप रेगुलर आएंगे तो फिर साथ साथ आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। ओके क्लास।